माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सभी वीडियोस को देखा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी एक टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनते जाइए एंड अच्छे से समझते जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ये हमें बचपन से हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो है 78%। ठीक है, आप सभी को ये पता है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है दैट इज 78%। अब देखो, हमने अभी अभी जो प्रीवियस हमारा जो सेशन था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि कुछ बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है ताकि हमारा जो प्लांट्स है वो उस नाइट्रोजन को यूज कर सके। अब अगर ऐसा है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो तो धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो 78% अमाउंट है ये बिल्कुल कांस्टेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसे समझने के लिए हमें अच्छे से समझना पड़ेगा नाइट्रोजन साइकिल को। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है दैट इज 78%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सॉइल में फिक्स हो रहा है, प्लांट्स इसे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन कुछ लाइटनिंग की वजह से एंड बाकी जो हमारा बैक्टीरिया है कुछ, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थोड़ा सा फिक्स हो रहा है सॉइल में, किसके वजह से? लाइटनिंग की वजह से। ओके, उसके बाद थोड़ा सा फिक्स हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक एनाबिना एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट इज नॉस्टॉक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है एंड थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होता है लाइटनिंग की वजह से। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया है। नाउ बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। बैक्टीरिया क्या करता है? जो नाइट्रोजन गैस है उसे यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उसे सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, जैसे कि जो नाइट्रेट्स है इस फॉर्म में प्लांट्स भी नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, इसलिए बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स जो फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे क्या करता है? सॉइल में फिक्स कर देता है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। अभी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो चुका है एक यूजेबल नाइट्रोजनस फॉर्म में। ओके, अब प्लांट्स क्या करता है? ये जो सॉइल से नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, अपटेक बाय प्लांट्स। किसे अपटेक कर रहा है? नाइट्रोजनस कंपाउंड को, जो कि बैक्टीरिया द्वारा एंड लाइटनिंग के वजह से सॉइल में फिक्स हो चुका है, उसे प्लांट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद इस प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है? इस प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद
क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्सक्रीशन की वजह से या फिर प्लांट्स एनिमल्स के डेथ के वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस सॉइल में आ जाता है, ठीक है, वो वापस सॉइल में आ जाता है। इसे सॉइल में कन्वर्ट कौन करता है, मतलब देखो ऑर्गेनिक मैटर जब प्लांट्स या एनिमल्स के जो डेड बॉडीज है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में जब तक कन्वर्ट ना किया जाए तब तक वो सॉइल में मिक्स नहीं हो सकते। सो ये जो कन्वर्ट करना मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट कौन करता है, ये भी कुछ बैक्टीरिया करते हैं जिसको हम कहते हैं डीकंपोजर। ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये इससे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड जो सॉइल से प्लांट ने एब्जॉर्ब की थी वो वापस सॉइल में मिक्स हो रहा है। और ये कौन करता है, ये करता है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट करके उसे सॉइल में मिक्स कर देता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देखा कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को सॉइल से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की थी वो नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस सॉइल में आ गई है, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये हमें मिले कहाँ से, ये हमें मिले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। अब हमें एटमॉस्फेयर में भी तो नाइट्रोजन को वापस करना पड़ेगा, राइट, नहीं तो ये जो 78% ये जो अमाउंट है ये तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सॉइल में अभी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड रह गया है, इसलिए सॉइल का ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये वापस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से जाता है, कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरीके से कुछ बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कुछ सिंपल कंपाउंड्स में ताकि वो सॉइल में फिक्स हो सके, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया है जो इस सिंपल सब्सटेंस को नाइट्रोजनस कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में। और ये जो बैक्टीरिया है जो ये काम करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है जो कि सॉइल में फिक्स है उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो नाइट्रोजन गैस है ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है ताकि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है 78% ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही इजी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे आप लोगों को रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ लेना और फिर ये जो डायग्राम है ये आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। मैं और एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के वजह से एंड लाइटनिंग के वजह से क्या हो रहा है, सॉइल में फिक्स हो रहा है, ठीक है। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं उन बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, कुछ है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक एंड कुछ है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। ये जो सारे बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। अब सॉइल से ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है इसे एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स। अब उस प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स इन सभी के जो डेड बॉडीज है वो क्या है, एक्चुअली वो है ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट कौन करता है, डीकंपोजर्स, कन्वर्ट करके इसे सॉइल में फिर से फिक्स कर देता है, ठीक है। नाउ कुछ बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि सॉइल में है उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो फिर से एटमॉस्फेयर में जा सके, ओके। सो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस। और जो बैक्टीरिया इस तरीके से नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, सो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन गैस है जिसका अमाउंट है 78% वो कांस्टेंट रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय बाय।